मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा लोकसभा चुनाव 2024 के चलते 5 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 5 मार्च तक चलेगी। बोर्ड के टाइम टेबल के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं 12वीं के एग्जाम 6 फरवरी से शुरू होंगे और 5 मार्च तक चलेंगे। सभी पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच होंगे। बोर्ड परीक्षा में इस साल 9,92,000 छात्र और 7,48,000 छात्राएं शामिल होंगी और पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट के बाद किसी भी छात्र को हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। 10वीं का पहले दिन हिंदी का एग्जाम और आखिरी दिन NQSF और AI के पेपर होंगे, जबकि 12वीं का पहला दिन हिंदी का एग्जाम और आखिरी दिन छात्र उर्दू और मराठी के पेपर्स देंगे। हाई स्कूल के 3,863 और इंटर के 3,638 परीक्षा केंद्र हैं, वहीं 302 संवेदनशील और 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। 10वीं बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर जांच की गई है बच्चों की, और हमारे यहाँ के बच्चों का केंद्र था तो हम लोग बच्चों को उनको ड्रॉप करने के लिए खड़े थे। और बच्चों का जो तैयारी की गई है उस हिसाब से कि कुछ साथ में ना हो, किसी की एंट्री ना हो, समय से आधे घंटे पूर्व पहुंचे। इस बार बच्चों को AMR शीट भी दी गई है, उसके भरने की तैयारी भी एक विशेष रूप से की गई थी। तो बच्चों की तैयारी जो 10th के हिसाब से करवाई गई है वो सामान्य रूप से है, कोई बहुत विशेष अलग नहीं है। और जो अलग से सोशल साइट्स की जो बातें होती है वो बच्चों पर उसका किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना पड़े, ये भी बच्चों को बताया गया है कि केवल आप अपने एग्जाम पर फोकस करें, अन्यथा कहीं और नहीं। सामान्य तौर पर जांच की जाती है और ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। आपको प्रवेश पत्र अधिकृत रूप से दिया जाता है, उस प्रवेश पत्र को देखकर ही बच्चे की एंट्री की जाती है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से कोई बच्चों की वहाँ उपस्थिति हो सकती है। अब एक बार जान लेते हैं कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नियम क्या होंगे। प्रवेश पत्र में QR कोड लगाए गए, संवेदनशील केंद्रों की वीडियोग्राफी की जाएगी। हर केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात रहेगी। छात्रों को सप्लीमेंट्री के लिए अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड लगाया गया है। रोल नंबर छिपाने के लिए स्टिकर का उपयोग नहीं होगा। आंसर शीट पर एक बार कोड लगाकर विद्यार्थियों की पहचान छिपाई जाएगी। चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र पर कोई भी मोबाइल नहीं रख सकेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए एस्मा एक्ट लागू किया गया। 75% से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को प्राइवेट माना जाएगा।